नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। और देखिए, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एसएसटी का पेपर है, मॉडल पेपर। और ये आपके सामने रख रहा हूं मैं। इसमें पहले पेपर में 50 क्वेश्चन तक थे और इसमें 51 से 100 तक होंगे। और देखिए, आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। और आज हमारे चैनल के 16,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो ये सब 16,000 लोगों का एक परिवार है। आप जो भी कमेंट करते हैं, जो भी अगर आपको डाउट है, तो बाकी सभी विद्यार्थी उसका जवाब अगर दे सकें तो निश्चित रूप से दें, ताकि आपके भी आपस में उस क्वेश्चन को सोल्व करने से आपकी वो तैयारी और भी शानदार होगी और कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। क्योंकि एक से बढ़कर एक मेहनती विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं चैनल पर, आप सभी हैं। तो आप एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं और मैं भी आपको जवाब दूंगा जिसका होगा। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा 4, सा का निर्माण करना। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। और देखिए, आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपको देखते लग तो जाएगा ही कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से नीचे लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्धांत 2 देशों के बीच व्यापार किया जाता है। राइट आंसर होगा 3, लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है। आयात शुल्क लगाया जाना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अन्य देशों में मंदी और निर्यात का विविधीकरण। राइट आंसर इज बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। आर्थिक सिद्धांत में लोच की धारणा को किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर इज 1, मार्शल। क्वेश्चन नंबर 56 है। बजट रेखा होती है सदैव दाईं और ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा। यही आंसर होगा इसमें, सदैव दाईं और ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 56, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय की असमानता। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अरविंद पानगड़िया। अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा पीएम होता है। वैदिक और उपनिषद दर्शन ऋत का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है इसका संबंध, ऋत का। उपनिषद को कहते हैं वेदांत, क्योंकि ये वैदिक साहित्य के सबसे अंतिम भाग हैं। सुकरात के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है इंद्रियों द्वारा, मन के द्वारा, आँख के द्वारा और बुद्धि के द्वारा। राइट आंसर इज ए, इंद्रियों के द्वारा। डेकार्ते के दर्शन में स्पष्ट और परिस्पष्ट भावना की सत्यता निर्भर करती है ईश्वर की सत्यनिष्ठा पर, निर्णय पर, संकल्प पर और स्वयं मानव पर। तो राइट आंसर इसका होगा ईश्वर की सत्यता पर। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रेरक शक्ति है? अंतर्ज्ञान, बुद्धि, इच्छाएं और शुभ का विचार। राइट आंसर इज 3, इच्छाएं। पुरुषार्थ चतुष्टय के अनुसार मोक्ष का तात्पर्य क्या है? दुखों का आत्यंतिक नाश। देखिए, मोक्ष के लिए भारतीय दर्शन में कहा गया है मुच्यते अनेन इति मोक्ष, अर्थात जिससे त्राण अथवा छुटकारा मिल जाए वही मोक्ष है। मोक्ष में क्या प्राप्त होता है ये नहीं बताया गया है, लेकिन किससे हमें मुक्ति मिल जाती है वो जरूर बताया गया है। तो ये एक होगा दुखों का आत्यंतिक नाश। बाकी सुख की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, ये कुछ नहीं है। नीति शास्त्र का अध्ययन है सहज प्रवृत्ति के स्तर का। राइट आंसर इज बी। कौन सा एक उपयोगितावाद सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। सी होगा इसका 3। कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? प्रतिकारात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक, ये तीनों सिद्धांत हैं। ये विरोधात्मक नाम का कोई सिद्धांत होता ही नहीं है, सिर्फ 3 सिद्धांत हैं, ये हो जाएगा इसमें।
कांट का मत है कि शुभ संकल्प क्या है? निरपेक्ष और निरुपाधिक। राइट आंसर इज बी होगा इसका दूसरा। किसी कार्य को नैतिक कहने के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? मनुष्य का बुद्धिमान होना, मनुष्य का विद्वान होना, मनुष्य का आस्तिक होना और मनुष्य का स्वतंत्र होना। डी होगा, क्योंकि नैतिक कर्म तभी कहलाएगा जब उसमें संकल्प की स्वतंत्रता होगी, तभी उसके कर्मों का मूल्यांकन कर सकते हैं हम। वेदांत दर्शन में प्रस्थानतरी का तात्पर्य है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, बग BUG। बी से ब्रह्मसूत्र, यू से उपनिषद और जी से गीता। तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का आदर्श है संन्यासवाद, निषेधवाद, संदेहवाद और निरासक्त कर्मवाद। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, निरासक्त कर्मवाद। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय नीतिशास्त्र का परम पुरुषार्थ है। राइट आंसर इज डी, मोक्ष। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जो एक क्वेश्चन था पिछले मॉडल पेपर में, उसमें पूछ रखा था कि सबसे पहला और आधार वाला पुरुषार्थ कौन सा है, तो उसमें हमने किया था धर्म। लेकिन उसमें मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि अगर यहाँ पर यह पूछता कि कौन सा परम पुरुषार्थ है तो हम मोक्ष करते। तो इसमें परम पुरुषार्थ ही पूछा है, यह मोक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर है 74, अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम है। चतुर्थ आर्य सत्य में शामिल है। चौथा आर्य सत्य कौन सा है? 4 आर्य सत्य हैं महात्मा बुद्ध के। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण और चौथा है दुख निवारण के उपाय। और उपाय के रूप में महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। फोर्थ हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। और देखिएगा इसके साथ ही मैं और इनको बता दूं, जो दूसरा ऑप्शन है दुख, ये पहला आर्य सत्य है, और तीसरा है प्रत्युत समुत्पाद, ये दूसरा आर्य सत्य है जो महात्मा बुद्ध ने बताया दुख का कारण। उस दुख के कारण के रूप में इन्होंने प्रत्युत समुत्पाद के बारे में बताया है। तीसरा कारण है दुख का निवारण, तो उसमें इन्होंने निर्वाण को बताया है। क्वेश्चन नंबर है 76, जैन दर्शन को नास्तिक क्यों कहा जाता है? ये बिना ऑप्शन देखे ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वेदों की निंदा करते हैं, वेदों को नहीं मानते। अब ऑप्शन देखते हैं हम। यह वेद को प्रमाण नहीं मानता, तो राइट आंसर इज थर्ड, वेद को प्रमाण नहीं मानता। महात्मा बुद्ध ने दुख का मूल कारण किसे माना है? तो देखिए जो दूसरा प्रतीत समुत्पाद है, ये जो दूसरा महात्मा बुद्ध का आर्य सत्य था, दुख का कारण, जिसमें इन्होंने प्रतीत समुत्पाद के बारे में बताया है। यानी प्रतीत मतलब एक के होने पर, और समुत्पाद का मतलब होता है उसका होना। यहाँ पर कारणता सिद्धांत लागू होता है, एक के होने पर उसका होना, यानी प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। तो इन्होंने प्रत्युत समुत्पाद के रूप में द्वादश निदान चक्र को बताया है, जिसमें 12 इन्होंने बताए हैं। ये उनके नाम आपको मैं एक बार सुना देता हूँ। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। तो उसमें पहला है अविद्या, और मूल कारण महात्मा बुद्ध ने अविद्या को ही माना है। गांधी जी के अनुसार नैतिक नियम अनिवार्य होता है केवल परिणाम का विचार, परिणाम और लक्ष्य का विचार, अभिप्राय का विचार और कर्म के प्रयोजन का आधार। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, परिणाम और लक्ष्य का विचार। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपके समझ में आसानी से ना आए, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको इसको बता देता हूँ कि जो गांधी जी हैं, इन्होंने साधन और साध्य दोनों के लिए माना है कि दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों ही पवित्र होने चाहिए। यहाँ परिणाम के रूप में तो इसने माना है साध्य को, और लक्ष्य का जो विचार है वहाँ इसने साधन के रूप में उस चीज़ को प्रेजेंट किया है। तो साधन और साध्य, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, पर आप थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रासंगिकता का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? लासवेल, डेविड ईस्टन, लियो स्ट्रॉस और गार्नर। राइट आंसर इज डेविड ईस्टन। वैधता की विशेषता नहीं है। राइट आंसर इज थर्ड, जनता की सम्मति प्राप्त नहीं होती।
क्योंकि वैधता के लिए आवश्यक है कि उनकी सम्मति हो, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है। बेकर। संप्रभुता का अभिप्राय है आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्र में क्या होना चाहिए? राज्य की सर्वोच्चता। आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? देखिए, संघीय शासन की विशेषता यह होती है कि उसमें दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका है। लेकिन भारत के अंदर जो है वो एकल नागरिकता को माना गया है। तो तत्व संघीय शासन की जो विशेषता नहीं है वो क्या है? एकल नागरिकता नहीं है इसमें। संविधान में मूल करते हुए कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। कौन से भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में है। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार है। राइट आंसर इज बी, स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। सीएम के मामले में भी यही लागू होता है। कोई सीएम अगर किसी को बना दिया जाए तो भी 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, इनकी सिफारिश पर। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष। राजस्थान में कौन पंचायत समिति का सदस्य नहीं होता? जिला कलेक्टर, इनके अलावा बाकी तीनों होते हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ 3 जुलाई 1972 को। सुरक्षा परिषद में भारत में स्थायी सदस्यता के दावेदार राष्ट्रों के संगठन G4 में शामिल नहीं है। ये मैंने मैप के द्वारा, हमने पिछले वीडियो में इनको देखा था। हमने मैप में देखा था इसे कि उसमें 4 जो देशों के प्रमुख हैं उनकी फ़ोटो थी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी थी। इसके अलावा जापान के, ब्राज़ील के और जर्मनी के, इन 4 की थी। इटली इसका सदस्य नहीं है। एक नए राज्य की मांग का प्रमुख कारण कौन सा है? क्षेत्रवाद। क्वेश्चन नंबर 95। किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने में काम पर लगाने का प्रतिबंध है? इसका सही आंसर होगा बी, 14 वर्ष। आर्टिकल 24 में। वैश्वीकरण का घटक नहीं है। किसी देश में राजनीतिक हस्तक्षेप, ये नहीं है, बाकी सब हैं। वुड्रो विल्सन के किस लेख से लोक प्रशासन का अभ्युदय माना जाता है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब हम पढ़ चुके हैं। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? किसका विचार है? मार्शल डिमोक। हेनरी फेयोल ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? 14। संगठन की नौकरशाही विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये ज़रूर लिखिएगा नीचे। और इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप निश्चित रूप से लिखिए। और बाकी सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी उस क्वेश्चन का आंसर अगर आता है या उनके पास सही फैक्ट हैं तो प्लीज़ आपस में उस चीज़ पर भी आप यहाँ पर बताएं, आपस में उस चीज़ पर चर्चा करें ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। मिलजुल के जो काम हो सकता है उसकी कोई बराबरी नहीं होती। तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद। जय हिंद।